चल रही हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर ये एक मसला हुआ है कि नमाज जुमा ये पढ़ा रहे थे और इनके ऊपर कोई FIR हो गई है और 23 बंदे इनके पकड़े गए हैं। वो तो नहीं है, सरगोदा का वाकया तो नहीं है। नहीं हाँ, एक सरगोदा का भी सुना है और एक सियालकोट का भी सुना। दस का और 10 का सियालकोट का। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये अक्सर ये जो रोते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादतियाँ हो रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, कत्ल हो रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब बहुत सारे इनकी बातें सुनते हैं हम। हकीकतन तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल साफ कहता हूँ। हाँ, होते हैं ऐसे केस, लेकिन जिस तरह ये प्रोपोगंडा करते हैं उस तरह नहीं है। लेकिन बहरहाल चलें, जो भी है, इनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, कभी आपने सुने कि लाहौरियों ने भी कोई ऐसा गिला शिकवा किया हो या लाहौरियों के साथ भी कुछ ऐसा हो? ना। और मैं ये भी डिनाई नहीं करता कि उनके साथ नहीं होता होगा उनके साथ भी, लेकिन वो यूं ही समझ लें कि आप वो कोई 1 या 2%। वो भी नहीं है, 1-2% बहुत ज़्यादा कह दिया आपने। मैं देखें कि रक से वाकिफ हूँ, 1-2% भी बहुत ज़्यादा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस हमारे पास आया करते थे जिसमें ज़ाती दुश्मनियों के ऊपर, ज़ाती दुश्मनी है, फर्ज किया आपकी मेरे साथ हो, मेरी आपके साथ हो, ज़ाती दुश्मनियों के ऊपर भी अगर कोई मर जाता था ना, तो वो ये भी पकड़ के हमारे मौलवी में डाल देते थे, पकड़ के। हाँ, और इनके ऊपर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका क्या रीजन है? इसका कोई रीज़न नहीं है। ये आधे से ज़्यादा केस ये लोग खुद करवाते हैं। लाहौर के जो 2010 के वाक़यात हैं, गड़ी शाहू वाला, इनकी जो इबादत गाहों के ऊपर जो हुआ था ये इन लोगों के अपने करवाए हुए हैं। ठीक है ना। हमारे पास उस वक़्त की भी सारी रिपोर्ट आई थी और कुछ ऐसी ऑडियोज़ लीक हुई थी, ठीक है ना। उस वक़्त भी ये वाली बात आई थी कि इन लोगों ने खुद, ठीक है ना, अंदर सब कुछ छुपवाया और उसके बाद इन लोगों ने दी। ये बहुत बड़ी फिल्म है ये लोग भाई, ठीक है ना, बहुत बड़ी फिल्म है। इनको जब लगता है ना मामलाते ज़िंदगी नॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इनके केस कहीं ना कहीं पास होने बंद हो गए और इनको कई यूरोपियन कंट्री, अब जर्मनी ने जैसे इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है आजकल। हाँ, वो एक केस इशान भाई मैंने भी सुना था, वो मेहदी पता नहीं क्या नाम था उसका, वो कोई उसकी वाइफ वाला केस था वो। हाँ ये भी इन्होंने मौलवियों में डाल दिया कि उसको कत्ल किया, बाद में हाँ वो हाँ, केस बड़े केसेस हैं इस तरह के रोड के ऊपर। मैं तो अक्सर रोड के ऊपर एक्सीडेंट पे भी कोई देखो, आपको पता है फैसलाबाद सरगोदा रोड सिंगल रोड है, वो उस पर एक्सीडेंट वैसे ही बहुत होते हैं, ठीक है ना। ओके, आप ओवरटेकिंग करते हुए, हम बहुत दफ़ा, मैं खुद पर्सनली बहुत दफ़ा उस रोड से बचा एक्सीडेंट होते होते। वहाँ भी कोई मर जाता है ना, तो ये लोग यही कहते हैं कि जी देखें पीछे से आए, वो कहानी ऐसे बनाएंगे, वो पीछे से पीछा कर रहे थे, वो घर से पीछा करते हुए आ रहे थे, फिर आगे आए, फिर ये हुआ दड़ा। ये ऐसे लोग करते हैं, पकड़। अच्छा, मेरा ना ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं चले मान लेता हूँ सपोज कि इनके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, तो लाहौरी उससे अलग है। तो ये अभी जो बात आपने की है ना, ये वही रीजन है कि अगर इनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है ना, उसका रीजन इनके यही अकायद है और लाहौरियों ने अपने आप को सेव किया है, और वो जाहिर भी होता है। तो क्योंकि अगर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो इनके साथ हो रही है, कोई लाहौरियों के साथ अकायद नहीं हो नहीं रही। है। होता बताऊं क्या अबू बकर मीर भाई, देखें होता बताऊं क्या होता, ये है कि जहाँ जिस जगह के ऊपर इन लोगों की तादाद, मिसाल के तौर पे मैं अपने ननियाल के गांव की बात ले लेता हूँ। मेरे ननियाल के गांव में ना 100 घर है कादियानियों का, 100 के करीब है, 90-100 के करीब उनके ना वहाँ पर है। जहाँ पर इनकी तादाद इतनी को हो जाती है ना, वहाँ पर ये सीना चौड़ा करके सीना तो घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। और हर एक बंदे से पंगा लेकर रखते हैं, हर एक बंदे से पंगा लेकर रखते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से है कि ये खुद से ही चीज़ों को छेड़ते हैं असल में, ठीक है ना। और फिर जब कोई वाकया इस तरह का हो जाता है तो फिर कहते हैं देखें जी हम हकीकी इस्लाम वाले लोग थे, हम तो बड़े पुरअमन थे। और भाई मेरे से पूछो कितने पुरअमन थे। मेरे ननियाल के जो गांव है, हर घर के अंदर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है ना अगलों के पास, ठीक है ना। मुझे पता 98 में वहाँ वाकयात हुए थे उस गांव के अंदर, 98 के अंदर, उस वक़्त की उन्होंने चीज़ें खरीदी हुई हैं। ओके, क्या क्या कुछ उनके घरों में नहीं पड़ा हुआ, एवं ड्रामेबाजी करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिल्में चलाते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो वालेकुम जी? सलाम। लो जी, हुन बोलो सारे, मलक इमरान को पहले मौका दो। मलक इमरान साहब खोलो हुन तुसी माइक।
ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ੈਦ ਸਕਾਨੀ साहब ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम जी पीर साहब। वालेकुम सलाम राजा साहब, खैरियत है? खुश हैं? जी दुआ जनाब आपकी, खैरियत से हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जीशान भाई खैरियत? जी जी बिल्कुल अस्कानी भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? वादा निभाने का वक्त मुकर्रर आ गया। वादा मैंने वीकेंड का किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा वीकेंड पे। मैंने कहा था फ्राइडे वाला दिन निकाल, मैं वीकेंड पे कर दूंगा आपको। ये रात है ना? आज तो फ्राइडे नाइट है ना, एंजॉय करने वाली रात है। नहीं, फ्राइडे नाइट नहीं है ये तो सैटरडे नाइट। नहीं फ्राइडे नाइट है अस्कानी भाई, यार फ्राइडे था। सैटरडे नाइट है ना वो? नहीं चले इसमें मैं भी गलत सही। नहीं नहीं गलत नहीं, आप कह रहे हैं सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट। वालेकुम सलाम मलिक कैसर साहब, खैरियत है? अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब, आपका दीदार हो गया, तबीयत बहाल हो गई। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जीशान भाई ने वादा किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला पीर साहब कल लैपटॉप ऑन करके इंशाल्लाह ताला कल मैं काम से छुट्टी है मुझे, तो है कि सुबह रोज़ा रखने के बाद इंशाल्लाह ताला लैपटॉप पे बैठ के तो आपको वाला कानून का हवाला जो उनसे ना वो आपको मैं सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है, ठीक इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह। तरमीम पीर हुई हुई है ना। पीर साहब कौन से कानून का हवाला चाहिए? इन्नल्लाह असल में अबू बकर मीर भाई अस्कानी भाई को ना वो तरमीम जो ज़िया ने तरमीम नहीं की थी 74 के अंदर, पहले तो 74 में तो इनको काफिर करार दिया गया था ना कादियानियों को, लेकिन है कि उसके बाद ना 82 83 के अंदर ना ज़िया साहब ने तरमीम करके ना तो इनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती की थी, जिसके ऊपर इनके ऊपर अस्सलाम वालेकुम लेने के ऊपर भी पाबंदी लगाई थी, ठीक है ना। और वो वाला कानून का हवाला चाहिए, तो वो मैंने इनसे वादा किया हुआ था। नहीं। मैं काम के अंदर तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने नहीं मांगा है। जुम्मे के अगर आप अल्फाज वो- मांगे आपने? जी, जुम्मे के अल्फाज मांग रहे हैं। जुमे की नमाज पर पाबंदी है या नहीं? इनके अच्छा, ऊपर ये तो पीर साहब आपको रूल एक जगह मैं बताता हूँ, वहां से आपको बड़ा आराम से मिल जाएगा। हाँ, और थोड़ा कान थोड़ा नजदीक करें। हाँ नजदीक है। ये सैयद होली सिपरेट साहब से ले लेना। जो कि अस्कानी साहब के वैसे बहुत खिलाफ है। नहीं, उनसे नहीं लेंगे, उनसे नहीं लेंगे। जो देखें बातों में हकीकत और सबको गड़बड़ कर दे, उससे फायदा नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी भाई। एक बार फैजी ने आया पीर साहब की ब्रोड पर, तो कहने लगा पीर साहब मैं वाला लगाने लगा। पीर साहब ने कहा हाँ लगाओ, इसमें जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। और अच्छा, वैसे अपना राजा साहब आपके पास है वो पढ़ा है, ये आयन की सिक्के पड़ी हैं आपके पास? इंग्लिश में नहीं, उर्दू तर्जुमा मुझे भी इंग्लिश में मिलेंगे, मैंने भी उसको उर्दू तर्जुमा करके पीर साहब को भेजा। नहीं, मेरे पास तो वैसे उर्दू में भी है और खुद तर्जुमा मतलब कैसे अच्छा करता है जी। पीर लेकिन साहब ये के पास पढ़ा हुआ है, अच्छा पीर साहब के पास पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं। पीर साहब को ना जुम्मे मलक के साहब अल्फाज तर्जुमा कर दो चाहिए। ना। जुमे के नमाज पे पाबंदी वाला शक नहीं है। देखें अस्कानी भाई, अल्फाज जो होते हैं ना जुम्मे के अल्फाज, अगर आप ढूंढ रहे हैं ना जुम्मे के अल्फाज, ठीक है ना, वो तो नहीं मिलने आपको। सिंपल सी सादी सी बात। मैं बताता हूँ जुम्मे वाली बात क्या है। हाँ वो ही बतानी जो पता है, हमारी पहले भी नहीं, discuss हो वो रहा था भाई। वकील साहब बेहतर बता सकते हैं ना। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। ये अपने अंदर इबादतगाह में या घर में बैठकर जो मर्जी करें, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। गुड। असल में जो FIR हुई है, मेरे ख्याल में आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो नहीं बात कर रहे, वो तो उसी की बात कर रहा हूँ। सही जा रहे हैं राजा भाई, सही जा रहे हैं। मुझे इनकी बात समझ लग गई है, ये क्या कहना चाहते हैं। जी जी। मैं पीर साहब आपको FIR की कॉपी भेज दूंगा, आप पढ़ना। उसमें साफ लिखा है कि इन्होंने लाउड स्पीकर लगाया हुआ था। लाउड स्पीकर लगाकर कोई भी तबलीग करना, कोई भी इस्लामी चीज़ पढ़ना, इन पर पाबंदी है।
ये अलल ऐलान आप कुछ नहीं कर सकते, जी ये तो ऐलान में आ जाएगा, तबलीग में आ जाएगा ना। हाँ, असल में बात ये है, अब अगर FIR का पूरा मतन आप पढ़ें उसमें साफ लिखा हुआ है, इन्होंने FIR लगाई, लाउड स्पीकर लगाया हुआ था, मुरब्बी अरबी में खुतबा दे रहा था, वो जो बात है वो सारी मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई, उसकी वीडियो फिल्म बनाई गई और पुलिस के हवाले की गई। बस उसके ये है बाद- असल बात। उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, तफ्तीश की, तफ्तीश करने के बाद पुलिस के पास इतना मवाद इनके खिलाफ था कि इनको गिरफ्तार करती, इन पर FIR देती, पर्चा देती और केस दायर कर दी। असल में बात ये है, ये है बात। ये पूरी बात बताते नहीं है, ये वो वेला करते हैं, देखे जी वो देखो वो देखो वो देखो पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी, वो देखो पकड़ लिया, वो देखो इन्होंने जिस बात की इजाजत है उस बात पर हमें पकड़ लिया। झूठ बोलते हैं। मुझे पता चल गया था कि आप जुम्मे वाली बात क्यों कर रहे हैं। तो राजा भाई ये जो जुम्मे वाली बात इन्होंने जिस भी घर के अंदर ये लोग अपनी वो कर रहे थे, स्पीकर लगे हुए थे ना भाई, अंदर स्पीकर लगाया हुआ था घर के अंदर इन्होंने? नहीं, स्पीकर असल में मस्जिद थी ना इनकी उधर, लेकिन देखें 20 मस्जिद आ गया तजावुज में। कितने मैं लोग आपको थे? बताता हूँ। लोग कितने थे टोटल? वो तो 26 लोग थे ना, वो 26 जो लोग। थे। 26 लोगों के लिए इन्होंने स्पीकर लगाया हुआ था? जी वो उन्होंने मस्जिद का स्पीकर इधर ले आए थे ना, क्योंकि वो अच्छा। जो इनकी थी ना इबादत गाह उधर, वो आ गई तजावुज में। ठीक है, उसको तो वो जैसे वो तजावुज़ें हटा रहे हैं पूरे पंजाब में। हाँ, वो तो हमारी भी कुछ मसाजिद ऐसी आई हुई थी तो उन्होंने वो जी वो तो हमारी मसाजिद भी कुछ आई हैं उसमें। ऐसे। अच्छा, वो मैंने पीर साहब को भेज दिया है, वो पीर साहब चेक करें, मैंने आपको FIR की कॉपी भेज दी है। जी हाँ मैं देख रहा हूँ, बात कीजिए। तो वो जब उन्होंने मसमार की ना उसमें तजावुज में, तो इन्होंने वो अपना ठिया लगा लिया उधर घर के अंदर। और वो बात ऐसे चली थी। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जुमे होते हैं, फिर हर शहर में पकड़े ना इनको, अगर ये बात हो। हाँ ऐसे ही है, वो तो हर तरफ ही होता है। हाँ, ये पूरी बात नहीं ना बताते असल में। स्पीकर लगा हुआ था, स्पीकर लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ है, ये तबलीग करते हैं तो सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि हम भी आपकी तरह मुसलमान हैं। वो तो ये लोग कहते हैं ऐसे ही। हाँ, क्योंकि हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी कुर्बानी देते हैं, हम भी हज को मानते हैं, हम भी कुरान को मानते हैं। फिर मुसलमान जो आम मुसलमान है, मिर्जा कादियानी का मजहब स्प्रेड इसीलिए हुआ था कि जो सादा लोग मुसलमान थे, इसने ये कहा था कि देखे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, मैं आगे अल्लाह ताला ने मेरे साथ कलाम करता है अल्लाह ताला। लोगों ने समझा कि ये बंदा शायद कोई नया ऐसा आ गया है जो सारे मसाइल का हल होगा। उनको क्या पता था ये चंदे इकट्ठे करेगा और पैसा खाएगा। हाँ नहीं चलो, वो तो एक इनका हाँ, मतलब वो असल में कानून बना इसीलिए था कि ये गैर मुस्लिम है, इनको अक़लियत का दर्जा दे दिया जाए। देखे, अभी कभी सुना है आपने किसी चर्च के अंदर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई हुई है? क्यों नहीं होती? तो राजा भाई मुझे ये बात बताएं ना कि इनके ऊपर पब्लिक के अंदर, पब्लिक से मुराद है कि किसी बाजार में जा रहे हैं तो इनके ऊपर पाबंदी है ना, किसी भी मुसलमान से ये लोग सलाम नहीं ले सकते, अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज नहीं कह सकते ये लोग। नहीं कह सकते, मगर उसका एविडेंस इकट्ठा करना मुश्किल हो एविडेंस तो एक जाता अलग बात है ना, एविडेंस तो एक अलग बात है ना। हाँ, इन्होंने असल में जो हम तो कंप्लेंट कानून की बात कर रहे हैं ना राजा भाई, हम कानून की बात करें, कानून में तो है ना, बाकी एविडेंस तो बात की बात है ना। जी असल में इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, कलमा के बैज लगाने शुरू कर दिए थे। उस पर ये काफी लोग इनके पकड़े गए थे उस दौर में। अच्छा, ये राजा भाई जो 74 में कानून बना था और उसके बाद में उसके अंदर तरमीम जो सी है वो 84 के अंदर जब ज़िया ने की थी, तो ज़िया ने वो तरमीम क्या की थी? मैं नजर ना मान गया था जी
राजा भाई वो तरमीम क्या की थी? जी मैं बताता हूँ। असल में ये हुआ था 74 के अंदर इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया, ठीक है। ख़त्म नबूवत की डेफिनेशन कर दी गई। जो बंदा हुज़ूर पाक के अलावा किसी को नबी मानता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, ठीक है जी। सही हो गया। मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं थी। केस रजिस्टर नहीं हो सकता था अगर वो ये करते रहे तो तब भी। राइट। फिर जनरल ज़िया ने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसने निकाला था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए वो अमेंडमेंट हुई थी कि ये काम अगर ये करेंगे तो इन पर फलां दफा लगे। इसमें कौन कौन से काम शामिल है अगर आपने पढ़े हैं तो मुझे इसमें मोटे मोटे जो याद हैं वो यही है कि कोई भी इस्लामी शार ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई भी कुर्बानी नहीं दे सकते, ये सलाम नहीं कर सकते, ये कलमा नहीं लगा सकते, ये मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, ये मस्जिद पर मीनार नहीं बना सकते, बाहर अपने घरों के बाहर कलमा नहीं लिख सकते, मस्जिद पर कोई कलमा नहीं लिख सकते। मतलब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोई मतलब अंदर खाते जो मर्जी करें अपने कमरे के अंदर। बिल्कुल इनको इजाज़त है अपने घर की चारदीवारी के अंदर, अपनी इबादत गाह के अंदर, ये जिस तरह की भी करना चाहें इबादत, जिस तरह भी करना चाहें, नमाज पढ़ें, खुतबा दें, जो भी करें, ये उसके अंदर ये कर सकते हैं। लेकिन सरेआम कुछ भी नहीं कर सकते। सरेआम कुछ नहीं कर सकते। सरेआम सबकबंदी वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जितना भी जो कुछ भी करते हैं ये हमारे जो हैं इस्लामी तरीक़ाकार उसके उसी तरह ही करते हैं। हाँ, उस तरह से सादा लोग गुमराह होते हैं ना इससे। हाँ, मुसलमान जब वो गुमराह हो सकता है। जैसे आप एक शहर में चले गए हो, आपको इल्म नहीं है कि ये मस्जिद है या इनकी इबादतगाह है, आप उनके इमाम के पीछे जाकर खड़े होकर नमाज शायद पढ़ लें, ये समझें कि ये भी मस्जिद ही है। ऐसी ही बात है। यहाँ पर भी मुझे याद है, आगे फीस साहब का नाम ले रहे थे, नहीं फीस साहब भी आ गए। यहाँ पर हमें याद है यूरोप के अंदर एक दफ़ा मैं ड्यूटी पे ऊपर खड़ा था तो एक आदमी अफ्रीकन था, तो असल में इन्होंने बाहर ना, जो हम उस वक्त कादियानी हुआ करते थे, तो बाहर इन्होंने अल्लाह अकबर मस्जिद के बाहर लिख के लगाया हुआ था, ठीक है। तो एक आदमी आ गया जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए, अफ्रीकन था वो, तो उसने पूछा कि मस्जिद है? तो हमने कहा हाँ। तो बेचारा अंदर चला गया। जब अंदर गया तो उसने खुतबा सुना, तो खुतबे में जब उसने नाम वगैरह सुने ना, मिर्ज़ा साहब ये फरमा रहे हैं, मिर्ज़ा साहब वो फरमा रहे हैं, और खलीफा वक़्त ने ये फरमाया, ठीक है ना। तो वो बाहर आ गया ना, तो वो ये कहते हैं हमें कि यार ये मस्जिद किन्नू की है, किसकी है ये, ठीक है। तो बिल्कुल आपके राजा भाई बात ठीक है कि आम सादा इंसान जिसको इल्म नहीं है वो तो भटक जाएगा ना। देखें, मैं किसी काम के लिए फैसलाबाद गया हूँ, मुझे राजा साहब। जी सर। वकील साहब। जी सर। ये 298C इसका क्या मतन है? ये दफात है ना जो जिसके तहत इन पर कानूनी जुर्म बनता है। इसका क्या मतन है? मतलब इसका सामने मेरा पूरी डिटेल नहीं है, वो मैं पढ़कर आपको बाद में बता सकता हूँ। मतलब खुलासा क्या है इसका? मतलब ये कानूनी खुलासा ये है 298C के तहत अगर कोई भी गैर मुस्लिम शातिमियत करता है, जैसे कि अभी राजा साहब बता रहे थे कि शायर इस्लामी वो इसलिए यूज़ करता है कि वो अपना कह करके, मतलब ये जुर्म अगर वो करता है इस तरह का, गुस्ताखी करता है किसी भी नफूस कुदसिया की और किसी शायर इस्लामी की बेअदबी करता है, तो ताज़ीराते 298C के तहत उसको या तो उम्र कैद दी जाएगी या उसको जुर्माना भी होगा, 8 साल सज़ा भी हो सकती है। और इस वो डिपेंड करेगा कि उसने जुर्म किस तरह का किया है। 298C जो है ना उसको रेफर करता है कि इस ताज़ीरात के तहत उसको सज़ा कितनी दी जाएगी। वो जज भी डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद भी कर सकता है वो। 294C अगर वो करता है तो अगर गुस्ताखी ऐसी है कि जो तो गाली दी है तो उसमें उसको सजाए मौत भी हो सकती है। देखो बात ये है कि 295C जो है ना 1986 का है, में 1986 में इसको कानून का हिस्सा बनाया गया, और इसके मुताबिक अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी।
नहीं 295 नहीं वो 298 294C है। 294C ना पाकिस्तान बनने से पहले की है, ये पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी ये 294C था, लेकिन बाद में इसमें 295 मतलब ABC बाद में ऐड किया गया, और इसके बाद इसके अंदर जो है ना वो मजीद इसको किया गया, क्योंकि जब ये मैं समझा कि शायद 295C का है। नहीं 298 298 देखें, ये 298C तबलीग करने के खिलाफ है। जैसे इन्होंने लाउड स्पीकर लगाया तो वो तबलीग के जिम्मे में आ जाता है। लेकिन स्पीकर का जिक्र नहीं है चार्जशीट में। नहीं है सर, नहीं, उसमें नहीं ये है। होगा ना कि अगर शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं किया है। है तो जो जिस पर पाबंदी है, अगर शायर इस्लामी इस्तेमाल किया है किसी भी अंदाज में तो उसको 298C जो है ना वो उसको फिर उसके ऊपर लगेगी। देखो वो पुलिस स्पीकर के तहत यूज किया या वैसे खड़े होके कहीं बाहर गली में पंपलेट दिया या अब बोल के किसी को कहा अगर तबलीग करने की कोशिश की है तो वो उसके जुमरे में आएगा। देखिए पुलिस की कार्रवाई देखें, कार्रवाई पुलिस ना उस वक्त एक तहरीरी दरख्वास्त अज़न मुसम्मा हमजा आसिफ बट मुस्तगीस मंदिर खाना नंबर ये सारा कुछ थाने का नाम लिखा है बाला बेगरज। कार्रवाई मेरे पेश की है जो मजमून दरख्वास्त बाला से सर 10 सूरत जुर्म 298C जो मैंने अब भेजी है ना, इसको पढ़ें फिर। पाई जाकर रिपोर्ट इब्तिदाई नहीं, अज़ाब जुर्म मज़कूर मुरतब करके असल जी। अभी मैंने जो भेजी है वो पढ़े पीर साहब, वो पढ़े। अच्छा, वो डिटेल में। इसमें आप अगर अच्छा, गूगल पे जाएंगे ना तो 290 सुनिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर जितनी भी शिक हैं यूसुफी भाई उसमें आपको पता चलता है कि 298C जो उनसे वो मैंने निकाल ली है अभी, ठीक है, ओके, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो वो मैं आपको बताता। 298C की बात होने लगी, ठीक है, एक मिनट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप निकालना के ये है, जी आ गया। इसमें ये है कि जी कादियानी जो उनसे हैं वो कुर्बानी नहीं कर सकते। पहली पाबंदी जो इसके अंदर लॉ के अंदर वो सबसे पहली पाबंदी है कि वो कुर्बानी ईद के ऊपर कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये वाला ये किसी किस्म के भी इस्लामिक अशार जो उनसे हैं वो अदा नहीं कर सकते। अब मुझे थोड़ा पीछे जाने दीजिए, मैं अगला पढ़ता हूँ ज़रा, एक सेकंड। जिससे वो खुद को मुसलमान जाहिर करने की कोशिश करें, अगर वो ऐसा करते हैं तो उसकी पाकिस्तानी कानून में 3 साल कैद है। हाँ, वही जो लाउड स्पीकर लगाकर वो मुसलमान अपने आप को शो कर रहे हैं ना, खुतबा देकर। हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो जाहिर से मुराद है लाउड स्पीकर आ रहा था, जाहिर के अंदर लाउड स्पीकर आ रहा था, जाहिर के अंदर जाहिर करना जो उनसे उसमें लाउड स्पीकर इंटर हो जाता। मैंने अभी जो भेजी है FIR पीर साहब से, वो क्लियर कर देगी बात। जी जी, ऐसे ही है। जाहिर के अंदर लाउड स्पीकर, जाहिर यही होता है ना। जाहिर क्या होता है, लाउड स्पीकर क्या होता है? लाउड स्पीकर ये होता है आपने जो बात करनी है उसको जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन तबलीग टाइप हो जाता है ना। हाँ, वही बिल्कुल ऐसे ही। C298 दफा C298 C298 देख, मैं भी देखता हूँ। 98C वही है ना, 298। अच्छा, कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद को अहमदी या किसी दूसरे नाम से मंसूब करते हैं उसके बारे में का कोई शख्स जो बिला वास्ता या बिल वास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मजहब को इस्लाम के तौर पर मसूम करे या मंसूब करे या अल्फाज के ज़रिए हाँ ज़ुबानी हो या तहरीरी हो या मरई नकूश के ज़रिए अपने मज़हब की तबलीग या तशहीर करे या दूसरों को अपना मज़हब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरूह करे
तो उसकी सजा जो है वो 3 साल और जुर्माना। हाँ ये 3 साल ये लिखा हुआ है। लिखी हुई है। ये काबिल जमानत अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल? वो नहीं लिखे यार। ये नहीं लिखा। नॉन बेलेबल वकील ऑफेंस है ये, नॉन बेलेबल, नॉन अवेलेबल होगा 3 नॉन साल बेलेबल का ऑफेंस है ये, 298C नॉन बेलेबल है। और स्पीकर वगैरह उसी के अंदर आ जाते हैं ना राजा साहब। जाहिर इसमें करना ये है। जो चीजें लिखी हुई है ना कि अहमदी मंसूब करना, हाँ ये नहीं है मुबारक कैसे चुना अहमदी भी मना कर देता है, तो पता है। मैंने समझा, दोबारा बोलिएगा अबू बकर मीर भाई। ये जो मुबारक सानी केस है ना उसमें इन्होंने अहमदी नाम भी इनको ममनू करार दे दिया। अब क्या लिखते हैं कादियानी ऑफिशियली? पता नहीं क्या लिखते हैं, लेकिन अहमदी भी खुद को नहीं कह सकते। कादियानी वो आपने अगर देखेंगे ना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस जाते हैं तो जब आपने एंड के ऊपर इकरार करना होता है तो उस पर अहमदी नहीं लिखा, उस पर कादियानी लिखा हुआ। कादियानी बिल्कुल सही। हाँ जी, जब आप इकरार करते हैं ना तो उसके अंदर कादियानी लिखा हुआ है, अहमदी नहीं लिखा हुआ उसके अंदर में। हफीज शेख साहब आज जी दें अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एमडी निकाल दिया, हम तो अपने आप को एमडी कहते हैं, सिर्फ कादियानी रह गए फिर पीछे। नहीं मरज़ई भी कह सकते हैं ना। नहीं मरज़ई नहीं कहते वो, और पहले आप हलफनामा निकाल के देख लें, उस पर ये लिखा था मैं खुद को अहमदी, लाहौरी या कादियानी नहीं कहता। तो अब आपने बताया कि उन्होंने एमडी निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उससे निकल गए, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे पे ये 298C ये हम इसका कोई हमारे पे वो नहीं होता इसका, वो वैसा कहते रहे। एक 298C अल्लाह की भी है, वो ये है, वो कुरान में ये है कि जो मेरे बंदों को मेरी इबादत से रोकता है मैं उसको पेशानी के बालों से पकड़ के ज़मीन पे घसीटता हूँ। वो 298C जब लग गई ना तो सबको समझ आ जाएगी। नहीं वो आप कर अल्लाह ने सकते हैं। ये उसी वक्त लगी है ना, उसके बाद ही लगी है ना ये। उसी के तहत लगी है ये। बात सुन लें। अल्लाह ताला ने हमें क़यामत वाले दिन पूछना है तुम्हारे पे 298C लगी थी, क्यों पढ़ते थे नमाज? अल्लाह ने अपनी 298C चलाई है वहां पे। अल्लाह ने ये नहीं पूछना, वो अल्लाह ने ये कहना है कि नहीं कुरान यहाँ पे आप पता क्या कह रहे हैं राजा साहब, यहाँ पे आप ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 298C इज अबव द कुरान। नो नहीं शेख साहब आप बात को समझ नहीं रहे। देखिए आप नहीं मैं समझ रहा हूँ, अल्लाह ने अल्लाह का कमरे की हद तक सुने कमरे की हद तक कानूनी इजाजत देता मैं है। सुनना नहीं, मैं कमरे की बता हद रहा तक हूँ। करें ना आप, लाउड स्पीकरों में इजाजत नहीं है ना आपको। ओ भाई बात सुने, करें भाई। मेरी बात सुने, किसने रोका आपको? आपको करें अपनी बात सुने बात, मेरी। जो भी करनी है आपको पता है लाउड स्पीकर कब से बंद कर दिए हुए? 1980 है जब ज़ियाउल ने किया था। अब आगे को और बात सुनिएगा, बीइंग एज ए लाहौरी अहमदी आपको अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान लाहौरी साहब बात पता है क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना, मेरी सुन लेना, मेरी सुन ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग ना नमाज पढ़ने के लिए आए थे, नबी पाक अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेके उठा के बाहर मारा। मैंने पता है एक मेरी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨਾ 298C ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 298C जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लगनी है कुरान पाक ਦੀ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ लगनी है। अच्छा चलें सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी नमाज पढ़ना आए सी, मेरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौके बाहर मारे, अल्लाह ताला ने नहीं कबूल की थी अच्छा, नमाज, मुंह दे उत्ते मारी, मुंह काले करके काट देता बाहर। और ज़ियाउल ने लगाई थी ना ये दफात, ज़ियाउल ने लगाई थी ना ये 95C और 200। वैसे फिर शेख साहब ये यूसी साहब की बात सुनने वाली है कि वो कौन सी बात थी? अच्छा चलें वो सुन लेते हैं, मेरी बात सुने पीर अस्कानी साहब, सुनिएगा जरा। और ये बात मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, अगर मैं एक लफ्ज भी झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला की मेरे पे लानत और क़यामत वाले दिन मेरे पे अल्लाह का अज़ाब है। ये ज़ियाउल ने लगाई ये बात आपको मैं बताता हूँ कि मैं सेंटर अपने मरकज़ में लाहौर में दारुस्सलाम में था। हमारे जो अमीर जमात थे उस वक़्त की, उनका नाम था डॉक्टर सईद अहमद ख़ान। उनका बेटा वो जर्नल था आर्मी में और सीनियर था ज़ियाउल से सीनियर था। उसकी डेथ हो गई। सुन लेना, सुनने मेरी बात, राजा साहब बात करने दें, राजा साहब गल कर लैंड दिओ, खुदा दा वास्ता तुहानू गल कर लैंड दिओ। उनका बेटा जनरल था, ज़ियाउल से सीनियर था। कौन से सन की बात है?
कौन से सन की बात है? फीस ये साहब ये 1901 आपने की- 7100 और ये दफा खैर ये जियाउल हक ने जो पाबंदियां लगाई आपने उसकी सुना बात दिया की बात जियाउल है। हक का वो सीनियर था जियाउल हक वहां चला गया सुन लेना, ये यूसुफी साहब सुनो तो सही पूरी गल। घिसी पट्टी हुई कहानी ना सुनाए नहीं, देखिए ये बड़ी बात करें मैंने कसम खाई है इसके ऊपर, मैं क्या कह रहा हूँ, सीनियर था वहां गया पीर साहब जियाउल आप हक इसको वहां पे कहें, नमाज आप पढ़ने चला इसको गया कहें, बात तो सुनाने दें। तदबीर कर दी ये साहब- एमी ना एमी अटल कल पच्चू पीर ना साहब मारे। मैं तेरी गल कह रहे हैं, इसको कहीं बात तो सुनाने दें। ये घिसी पिटी कहानी नहीं है, आप भी इसी तरह कसम खा के कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो खा ली है ना। नहीं, कौन आप से सन 20 की दफा बात सुना दी है? है ना इसका सारा ना के पाऊं है कि जियाउल हक सुन वहां लेना, चला मैं गया कहने तो क्या ये लगा सच्ची हो हूँ, गई। सुन तो लेना यूसुफी साहब, दम मतलब रखो। लख लानत ऐसे मजहब देते हैं जिथे जियाउल हक चला जाए वो सच्चा हो जाए दौर फिटे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जियाउल हक आ गया तो वो सच्चा हो गया। जियाउल हक तो फिर की कह रहे हो मैं ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਲਓ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ। ਪੜਨ ਜਾਓ ਲੱਗ ਉਹ ਚਲਾ ਗੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, मैं कਦੋਂ ਫੌਜ ਕਿਹਾ ਖਲੋ कि ਗਈ जियाउल ਤੇ हक ਫਿਰ ਜਿਆਉਲ हो गया तो वो मजहब सच्चा हो गया। जियाउल हक उधर आया और उसने वो शख्स जो अमीर जमात था, जो कि उसकी नजर में काफर था, इस्लामी शायर नहीं इस्तेमाल कर सकता था, उसके घर आके उसने फातिहा खानी की। अगली गल मैं फातिहा सुना खानी देना, करना अगली गल एक मैं काफिर सुना के देना, लिए, 100 बारी सुनाई, फातिहा सुनाया, खानी कोई फायदा करना नहीं आया एक अभी काफिर के लिए, एक मुसलमान का अमीरुल मोमिनीन का क्यों आया? सुनाई ये गल 100 क्या दफा उसको पता नहीं था कि शेर ना के पैर वो कादियानी जमात का या लाहौरी जमात का? उसको पता नहीं था कि वो अमीर है फैज है। उसने क्यों गैर इस्लामी शायर अपनाया? हां बस वो चला गया फातिहा करने फिर वो सच्ची नहीं चला नहीं गया, उन्हें फातिहा क्यों पढ़ी? जानता मैंने नहीं है शेख साहब अगे चलो ना गलत फातिहा पढ़ना नहीं, अबू बकर मीर साहब फातिहा पढ़ना इस्लामी शायर है कि नहीं? ओए ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ गलत नहीं किया, वो कहो मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया वो। नहीं गलती हो जाती है ना गलती हो गई नहीं, गलती तो तब होती है कि उसको पता ना होता। गलती अबू बकर मीर साहब, गलती तब होती है जब उसको इल्म ना होता कि ये जो कि मरकज में आया हूँ और उसका बाप अमीर जमात है। अच्छा फिर ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕੈਸੀ ਸੁਧਾਰੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਠੁੱਡੇ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ अच्छा ਸਾਬਤ चलो जी, पहले आया ਸੀ, ठीक है, मैं उसी को तो दसोगे। अच्छा ये भाई बात मेरे होती है पीर रसकानी साहब, जब इन लोगों को ये बताया जाए ना तो ये अपने झूठे और दज्जाल बंदे को भी, दजल करने वाले को भी ਓਏ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ ਨਾ ਦਜਲ ਨਾ ਕਰੋ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ बस गल मुक गई। हवाला ਉਹਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ हजरत साहब ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਆਉਲ ਹਕ ਆਇਆ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਓ ਕਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, 20 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ 98 ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਆ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਚ। ਘਸੀਟਣਾ ਥੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਭਰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਲੋ। ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਸੱਲਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਅਟਕਲ ਪੱਛੂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਝੂਠੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਬਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ शर्म ना किया करे दिया ऐसा गला नहीं करे दिया। नहीं, बात जो हक है, जो बात हकीकत है, मैं वो कह रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि जियाउल हक एमडी हो गया। जाती कर रहे हैं ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ जाति नहीं कर रहा हूँ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। वो बंदा जिसने ये कानून बनवाया, तो कोई पेशाब जिसने करने ये जाता थे। सब कुछ किया, वो बेगैरत वहाँ आके फातिहा खानी क्यों कर रहा है? खंजीर का बच्चा। सब ये आपकी जुबान की बातें हैं, हम कैसे यकीन कर लें? ना वो कहता बेगैरत कि हम तो बेगैरत हैं भाईजान, आप हमारे पास ना आए, हम बेगैरत लोग हैं। अच्छा मैं इस चीज को वो बेगैरत बन के आया था, आपने हमें निकाल वो दिया। बेगैरत बन के आया था, यूसुफ भाई वो आया था बेगैरत बन के। हफीज साहब आप मिर्जा साहब के मानने वाले हैं? मैं बिल्कुल मानने वाला हूँ मिर्जा तो साहब। हम आपकी बात को कैसे यकीन कर लें? अच्छा भाई हमें आप नबी करीम के मानने वाले हैं, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? बस वेरी गुड, सही है। आजकल नबी करीम के मानने वाले जितने झूठे दज्जाल और मकार हैं और कोई नहीं है।
अच्छा सुनिए भाई सुनिए, पाकिस्तान में आप लोग क्या दजल करते हो, मिलावटें आप करते हो, दूध में मैं पानी कहता आप हूँ मिलाते हो, लख लानत ईंटों का पीर साहब पाउडर बना आपकी के सोच पर, मिर्ची आपकी बना के बात आप पर, नबी बेचते पाक हो, अलैहिस्सलाम के मानने फलों को वालों को जो रंग लगा के आप बेचते गद्दार या हो। आप नबी जाहिल करीम के मानने कहे, वाले उसकी हो, ज़ुर्रियत पर लानत है। आप नबी करीम के मानने वाले हो, ये काम करके कहते हो, जो क्लेम आप करते लोगों हो को कि हम दी नबी गई है, करीम के ये मानने वाले गंदे हैं। गलीज मजहब के अंदर से नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं, यूसुफी मेरी बात सुनो, लानत है। यूसुफी अगर मेरा मजहब गलत गलीज है ना तो तुम्हारा मजहब भी गलीज सिर्फ तरीन आपके है। पास यही है तानो तिशनी के ज़ियाउल हक वहाँ चला गया तो असि सच्चे हो गए हैं। आपके पास कोई बात नहीं और करने के दो लिए। मिनट टाइम लगाए। अगर मेरा नबी मजहब पाक गलीज है अलैहिस्सलाम तो को मानने आपका वालों को मजहब बुरा गलीज कहने तरीन है वालों मेरे की शक्ल लिए, पे लानत। आपकी भी शक्ल पे और लानत। ये इसी वजह से रोंदा दरगाह हुए दर बदर फिर रहे हैं, ना इधर के धोबी के कुत्ते जैसी भी हिम्मत आपकी औकात नहीं है, ना इधर के ना उधर के, ना आपको पता ही नहीं है कि हम कौन है, लोहरी है, कादियानी है, अहमदी है, हम हैं क्या, आपको बड़ा पाकिस्तानी पता है, है। जर्मनी है, इंग्लैंड है, बरतानिया के, कौन हो क्या, आपकी पहचान क्या है? जाके पूरी इमाम दुनिया रजा के अंदर बरेलवी के आपकी फतवे औकात पढ़ो, पहचान मुझे आप भी सिर्फ एक काफर हो, लफ्ज में बता दें आपकी आप औकात भी क्या है। काफर हो, पीर असकानी साहब भी आपको काफर ना हैं, मानते हैं, सारे अहमदी काफर हो मानते हैं आपस में। आपको कि वो कादियानी, आपको कुछ नहीं मानते, जाओ। आप उनको कख नहीं मानते, पाकिस्तान को आप नहीं मानते, इमाम अहमद पाकिस्तान रजा आप बरेलवी नहीं कहता है जो मानते। इनको मुसलमान आपकी अपनी समझता औकात है क्या है? वो बलदुल कोई ज़ना है, बुनियाद नहीं जो है इनको आपकी। मुसलमान कहता है। आप हो मुसलमान, वो कहता है जो इनको मुसलमान समझे वो भी बलदुल ज़ना है। और यार क्या आप हेलो हो यार मुसलमान, क्या, आपको हेलो मैंने यार बताने क्या। आपकी इतनी औकात नहीं, आप मेरे से कोई अबू बात बकर कर मीर भाई सको। कंट्रोल कराएं। फाइनल जब आपके 3 में पास है ही नहीं, आपके पास मैंडेट नहीं, आप कैसे बात कर अहमद सकते रजा हो? बरेलवी आपको ने मानता नहीं कहा कौन आप है? लोगों को कि आप बलदुल आपको ज़ना मानता हो। कौन है? ये कहो आपको अहमद रजा बरेलवी ने 150-200 बंदा बलदुल नहीं कहा। होगा जी, बड़ी हमने फतवा कहो कर लेनी, यूसुफी आपके साहब। औकात क्या आपकी? यूसुफी साहब कहो कि आपको अहमद रजा बरेलवी ने आपकी बलदुल औकात ज़ना है नहीं क्या? कहा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपको कोई मानता है? बलदुल ज़ना का है, कोई बलदुल मानता है ज़ना आप आपको? लोगों को अहमद रजा बरेलवी ने। वो तो मिर्जा गुलाम कादियानी को कहा है ना, मिर्जा गुलाम कादियानी बल्दु जना था। ये तो लिखी पड़ी बात है, साबित शुदा बात है, बल्दु जना था, वो जना की पैदावार था, इसका तो सबूत मौजूद है। इमाम अहमद रजा इसके तो बरेलवी सबूत ने कि ये मौजूद है, बलदुल मिर्जा ज़ना है, गुलाम इनको कादियानी कोई जना की मुसलमान ना कहे। पैदावार था, इसका तो सबूत मौजूद है, लिखी पड़ी बात है। हाँ तो मैं तो लिखी पड़ी बात नहीं कर रहा, अहमद रजा हाँ तो फिर ये कह रहे हो, मानो ना कि आप जना की अहमद पैदावार रजा हो। बरेलवी की आपका किताब मिर्जा खोल लो, गुलाम कादियानी भी जना की पैदावार था, उसकी फतवे खोल लो ज़रूरत है। अहमद रजा बरेलवी के, पता चल जाएगा आप क्या हो। वो लिखी पड़ी बात नहीं है, हमारी बात आपकी बात ये- जुबानी है, हमारी लिखी पड़ी नहीं है। लिख के गया अगला। नहीं, रजा बरेलवी का हमारे लिए इज्जत नहीं है, मिर्जा तो आपके लिए इज्जत है ना शेख साहब। नहीं मेरे लिए अहमद रजा बरेलवी हुज्जत है, जो आप लोगों को ठोक के रखता है, मेरे लिए हुज्जत है। अच्छा यार सुनिए यकीन करें, ये मिर्जा साहब को कभी आसमान पे बस बिठा फिर देते, हुज्जत कभी है ना, जमीन जो पे ले फिर आते। उसी हुज्जत ने आप लोगों को बल्दु सना कहा हुआ है। मानो कैसी बल्दु सना हुज्जत है तुम्हारे वास्ते। उसने आप लोगों को जो कहा है ना, वो उसको मानो, को आमन्ना व सद्दक ना, जो वो कहता है सही कहता है, हराम की औलाद है हम लोग, मानो इसको। पीर साहब जी, पीर साहब जी जी देखें, अहमद रजा साहब का जो फतवा है ना, वो उसने तो सबको कहा है, कादियानी को भी कहा है, हमें भी कहा, सबको कहा है। तो पहले आप मानो, हम भी मानेंगे। अगर आप नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। जवाब इतने सा है। ऐसा नहीं कि कादियानी को छोड़ा है, तो ये ताना आप मत दें। अगर आप उनके फतवे को सच मानते हैं तो पहले अपने आप को कहें, फिर हम कहें। हम मानेंगे अगर आप मानेंगे तो। अच्छा, अब दूसरी बात यह है भाई, ये देखिए स्टेटमेंट ब्लैक एंड वाइट इस तरह से पेश करते हैं। बात आपने जो बात की है इस तरह से पेश करें, जिस तरह मैं पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। और उसके बाद आप देखें ज़ियाउल हक के बाद वो आई भुट्टो की बेटी मुलहिदा, ये जो है आसिफ जरदारी, कादियानियों को इसने अपनी बेटी दी, खुद मुलहिदों का बाप है। सबसे बड़ा दज्जाल है जिसकी बात सुना रहे हैं। और सबसे बड़ा दज्जाल और झूठा बकवासी इंसान है ये। ये क्या हो गया भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप सुने ना, आप सुने। देखो, ज़ियाउल हक, भुट्टो खानदान। किस आदमी की बात हरफे कुरान है जिसकी आप सुना रहे हैं? ये सच बोलता है। अच्छा एक मिनट इसकी भाई, बात सुनाने से क्या होगा? ये कह रहा है तो ये सच कह रहा है, चाहे बेनजीर की तरफ मंसूब करे, भुट्टो की तरफ करे, ज़ियाउल हक की तरफ करे। ये तो वैसे ही बकवास करता है। शेख साहब बात तो सुनिए ना भाई। भाई आप जो बात कर रहे हैं, क्या आप कुरान पढ़ रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं? आपकी बात हरफ कुरान हो जाएगा, इसकी बात जो है वो शैतान की बात हो जाएगी। जिस तरह से आप एक बात कर रहे हैं वैसे उन्होंने एक बात की है, आप सुनो ना उनकी बात। भाई ज़ियाउल हक पैदाइशी कादियानी, और क्या नाम है, भुट्टो, इसी तरह नवाज, इसी तरह ये क्या नाम है अपना, ये फुटबॉलर, ये सब कादियानी, इसी तरह परवेज मुशर्रफ, ये हमारा आलिम दीन बता रहा है। खत्म, बात खत्म हो गई।
ये आलम दीन है आपका? किसने आपको कहा ये आलम दीन है? ये खुद बताता है, ये फारिग व अच्छा, तहसील मैं है। कहूँगा आलम दीन हूँ, आप मान लेंगे? आप कहेंगे मान लेंगे, मैं कह रहा हूँ ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने खुद बताया है, ये फारिग व तहसील है जामा अज़हर आलम से। दीन नहीं है भाईजान, ये जालिम दीन है, जुल्म करने वाला दीन के साथ। वो तो आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, जो भी कहें, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया। शेख साहब तत्ते तवे पर बैठे हैं आज, इनको रहने दें। हाँ, अच्छा, सुनेंगे इसको या नहीं सुनेंगे? शेख साहब नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर इसी तरह एक जो है आप जो है साबित कीजिए कि किस अफगानी साहब, हफीज शेख साहब ने फिर किसकी माननी है? मिर्जे दी भी नहीं मनदे, किसी उलमा दी भी नहीं मनदे, अब इन्हों भी नहीं मन रहे, किसको मनना है फिर इन्होंने? क्या करें, अब क्या करें भाई, वही तो कह नहीं मानता, मैं तो नहीं कहा मैं मिर्जा साहब दी नहीं मानता, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਓ। मिर्जा मिर्जा साहब ने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं है भाई। असल में मिर्जा साहब को आप लोगों का इलाज पता था। मिर्जा साहब को मरे हुए अब 150 साल के करीब हो रहा है, लेकिन आप लोगों को अभी तक आग लगी और मिर्चें लगी हैं, अभी तक कलाबाजियां मार रहे हो आप ये और ये हवाले क़यामत तक मारते रहोगे। आप ये हवाले का बताएं कि मिर्जा साहब जो है वो हमला ठहरे थे, फिर ये किस तरह जो है मसीह बने? इनको जो 10 महीने का हमल हुआ किस तरह हुआ था? हर चीज जो जैसे रियलिटी में हो रही हो तो बताए ना फिर। मीर अस्कानी साहब, आप इनको बताएं वो जो कुरान में हमल का जिक्र है, रब्बाना तो हम मिलना माला तो कतलाना, इनको बताएं वो वाला कौन सा हमल था? जो नहीं, कौन सा हमल था? वो यही वाला हमल है, वो औरत वाला हमल नहीं है, औरत वाला हमल समझ आइए मेरी बात। वो औरत वाला हमल नहीं है, पैदा होने वाला बस हमल बस नहीं है। यही आप जो मर्जी कहते रहो, आपकी बकवास नहीं, कहते क्या रहे? हमल का मतलब होता है वजन, और वजन कई किस्म का होता है, कमर पे भी उठा सकते हैं, सर पे भी उठा सकते हैं, ये बात की तो सख्त वजन नहीं आया। उठा सकते हैं। मिर्जा जब मिर्जा साहब ने यही बात की तो इसका मतलब वजन ही नहीं है, उनके ऊपर भी वजन ही आया। पेट के अंदर, वो पेट के अंदर उठाया हुआ था ना। जो वजन आया था, लाश की रजूलियत फरमाई थी तो वजन पेट में आया था ना। हाँ जी, वो आप कहते रहे, आप बकवास करते रहे, वो मैं तो आपकी बयान बकवास को करें नहीं कि ये मानूंगा। उसी वजन का बयान करें ये जो वही, अगर वो भी रजूलियत वाला है ना जो कुरान में है, तो ये भी रजूलियत वाला है। अगर जो कुरान में मैंने बताया वो भी रजूलियत वाला है, तो ये भी रजूलियत वाला है। हफीज शेख साहब, कुरान पाक में से दिखाओ तो क्यों झूठ बोल रहे हो? आपको बता तो रहा हूँ, कुरान में जो हमल है ना वो बोझ है, बोझ। हमल कहते हैं बोझ को, वो आप कंधे पे उठा यही कहा कि वही अमल है ये। मिर्जा साहब ने भी यही कहा कि ये वही अमल है। सुन तो लो। नहीं सुने क्यों? आपने झूठ बात कहनी, हम क्यों सुने? आपकी मतलब की बात हम मान ले, हम आपके नौकर हैं, आपके खाते में हमल हुआ, फिर मैं इसका सबूत भी दूंगा ना, मैंने बता दिया ये वही अमल है, समझ आइए, ये वही अमल है। आप सबूत भी दूंगा यार, मेरी बात सुनो, अबू बकर मीर साहब, आप जो मर्जी कहते रहे, हमें जो पता है ना, हम जिसको कंसिडर करते हैं, हम अच्छा चले साबित करें, मैं औरतों वाला हमल हो गया। अच्छा जी शेख साहब मेरी बात मान लेंगे। शेख साहब इसी बात पे फैसला कर लेंगे कि मिर्जा साहब ने जो हमल हुआ है ना वो और कुरान वाला हमल, अगर दोनों एक ही हुए तो मैं आज ही लाहौरी होने के लिए तैयार हूँ, और अगर ये दोनों एक ना हुए ना, आपने मिर्जा साहब पे लानत भेजनी है। चले आए मैदान में, होगी बात, ठीक है, भेजेंगे लानत। फिर शेख साहब आप भेजेंगे लानत? शेख साहब आए मैदान में। मेरी बात सुने, आपने मुझे पता क्या करना है? आपने मुझे बताना है कि 10 माह के हमल के बाद डिलीवरी क्या हुई, मैं लानत भेजूंगा। मिर्जा खुद ही मुझे दिखाना है कि जान का बच्चा पैदा हुआ और डिलीवरी को कह रहे हैं ना कि अगर आप साबित नहीं कर सके, हमल होता है वो वाला अगर आप साबित नहीं कर सके तो फिर ये कुरान वाला अमल ही है। मैं आपको बताता हूँ, मिर्जा जो है ना वो 10 माह से भी यही बात होगी जो मर्जी वो पहले उसके अंदर मरमी सिफ्त आई, मरमी सिफ्त आई, औरत बनी। मेरी बात सुने, मिर्जा कादियानी औरत बनी, औरत बनी, उसके बाद रसूलियत हुई, आप जो मर्जी कह रहे फिर 10 माह का हमल हुआ, उसके बाद मिर्जा साहब ने खुद को पैदा किया, हाँ तो और वो इब्राहिम मरियम बन गया। आप जैसे जाहिलों को मिर्जा साहब की लैंग्वेज नहीं समझ आती, आप भाई आपकी पढ़ें। देखे ना शेख साहब, आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए ना कि आप फट इतराज कर देते हैं कुरान के ऊपर भी, आप ना कुरान को छोड़ते हैं, ना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़ते हैं, ना किसी सहाबी को छोड़ते हैं। यही आपके अंदर खराबी है ना, यही वो गुलाजत है कि आपने अभी डायरेक्ट कुरान के ऊपर आपने इतराज कर दिया जी, कुरान के अंदर वही अमल है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कुरान का दिफा करने के लिए तैयार हूँ, आप मिर्जा साहब का दिफा करें, और अगर मैं कुरान का दिफा ना कर पाया
میں قرآن کا دفاع نہ کر پایا تو میری سزا یہی ہے کہ لعنت ہے میری زندگی پہ، اور میں ہو جاؤں گا جی آپ کے ساتھ کا ہو جاؤں گا. اور اگر آپ نے مرزا صاحب کا دفاع نہ کیا تو پھر حفیظ شیخ صاحب قرآن کی مار آپ کے اوپر پڑے گی، اور آپ وہ اس مار کو قبول کرتے ہوئے آپ نے مرزا قادیانی کے اوپر 2 حروف بھیجنے اور کہنا لعنت ہو مرزا قادیانی پہ. میدان میں آئے آپ ثابت کریں وہی مرزا قادیانی قبول ہے کو شیخ صاحب. بالکل حق پہ فیصلہ ہونا چاہیے نا. اور آ جاؤ جی، آ جاؤ، لگ گیا، آ جاؤ، میچ رہ گیا. 100% قرآن والا حمل ہی ہے. 100% لگاؤ جی مرزا قادیانی کا، مرزا قادیانی اللہ کا کو حمل دعا بھی بنا لگا کے دیں، کہتا ہوں یہ وہی ہے بس. مرزا قادیانی والا حمل بھی لگائیں یہاں پہ اور قرآن والا حمل بھی لگائیں، بات صاف ہو جائے گی. مرزا قادیانی والا آپ نکال کے لائیں، قرآن والا حمل میں آئے لگاتا ہوں. مرزا کو درد ذہ بھی ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیں، درد ذہ بھی وہی ہوا کہتا تھا. ہوں یہ نکال کے تو لائیں ذرا. درد ذہ بھی ساری لے کے آئے، وہ 16 روزہ خور بھی لے کے آئے، بابو نہیں بخش تیرا حیض دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی لے کے آئے، وہ پورا سب کچھ لے کے آئے. لگائے میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ کون سا عمل تھا. ابو بکر یہ درد ذہ کس کو ہوتی ہے؟ لکھا ہے کہ مرزا صاحب خود کہہ رہے کہ گویا میں ایک عورت تھا، بنا ہوا تھا، عورت بن گیا تھا میں. حیض کس کو ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے حیض بتائیے ذرا. نہیں حیض ہوا تھا کیا؟ ہاں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے بابو لہی تیرا حیض دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا وہ رجولیت کا بھی اسی کے ساتھ مطلب ربط اسی کے ساتھ ہے؟ مطلب ظاہر ہے ساری چیزیں پھر رب تو ملانا پڑتا ہے نا. پیر صاحب الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا ہے. مطلب رجولیت کے بعد ہی ہوتا ہے یہ نا. لاش نے 16 دن تک دوبر سے خون جاری رہا، پھر اس کے بعد ان کو حمل ہوا، وہ بھی 10 مہینے کا. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا خدا کے ساتھ ایسا نہانی تعلق ہے، ایسا نہانی تعلق. نہانی تعلق کس کو کہتے ہیں؟ نہانی تعلق کیا ہوتا ہے؟ امدا میں نہانی نہانی تعلق ہے خدا کے ساتھ مرزا صاحب کا جو ناقابل بیان ہے. مرزا صاحب ابو بکر میر صاحب ذرا مرزا صاحب یہ بھی لکھا ہوا میں ہے کہ آپ کو جو بتاؤں گا ناقابل امام بیان ہے. احمد رضا بریلوی نے اپنے دوسرے جو جن کو کافر قرار دیا ان کے خداؤں کے بارے میں کیا کہا ہے. ان کے خدا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. آج کیا کہا خان بریلوی صاحب کا بھی فیصلہ کرتے ہیں. دساں تانوں میں نے کی کیا آج ان کا بھی فیصلہ کرتے ہیں جی حفیظ شیخ صاحب. آج میں بھی جلال نہیں، میں دساں نے کی کیا ہے کہ میرا خدا آیا کردہ ہے، وہ کردہ ہے، فلاں کردہ ہے. جلالی آج مرزا آپ کو نہیں پتا علماء کے بارے آج میں، جی علماء خدا کے احمد رضا خدا کو ہی مانتا ہے اس نہیں ایک منٹ جی ایک منٹ. احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ رکھتے ہیں سامنے، اور ان فتووں کے اندر جتنے بھی عقائد کے اوپر انہوں نے فتویٰ لگایا ہوگا نا، اگر ہمارے اندر وہ عقائد نکلے تو ہمارے اوپر وہ فٹ ہوں گے، اور اگر مرزا قادیانی کے وہ نکلے تو آپ کے اوپر فٹ ہوں گے. آپ رونگ جا رہے ہیں بھائی، آپ رونگ جا رہے ہیں. دیکھیں شیخ حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ خدا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس بات کو وہ مان رہے ہیں کہ جو رجولیت ہوئی ہے تو احمد رضا صاحب نے لکھا ہے تو یہ بات صحیح ہے، یعنی رجولیت ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ فتویٰ دیکھتے ہیں کس کے اوپر لگے گا، ہمارے اوپر لگتا ہے یا مرزا قادیانی کے شیخ اوپر. صاحب آپ اس بات کو مانتے ہیں جو احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ خدا جو ہے رجولیت معاذ اللہ جو بھی مرزا جی کہتے ہیں کہ کیا ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ واقعتاً کیونکہ ایک گواہی موجود ہے کہ اس طرح سے کرتا ہے وہی ہوا ہے یعنی مرزا جی کے ساتھ؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا. پیر صاحب آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی عالم بندے ہیں، مجھے بتائیں اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ مرزا صاحب ہو یا کوئی ہو، وہ یہ بات اگر کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فزیکل جسمانی تعلق کی بات کر رہا ہے کہ میرا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ اس قسم کا ریلیشن شپ ہوا. آپ اس کو روحانی ریلیشن شپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، میں نے حفیظ شیخ صاحب ہے روحانی جسمانی چھوڑو، آپ نے چیلنج قبول کیا ہے، آپ وہ لے کر ایک منٹ یار بھائی چپ کر دو، ایک منٹ یہ روحانی آپ نے چیلنج رجولیت ہے. قبول کیا، ادھر لے کے آؤ مرزا غلام قادیانی کی دلیل ڈال دو. رجولیت میں وہی ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا، ہم عمل جو لگا قرآن کے میں یہاں ہے. پہ بات کرتے ہیں، اس لیے چھوڑو روحانی جسمانی. قرآن والا ابھی فیصلہ ہوتا ہے ادھر، بس کوئی ابھی ادھر فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر لگاؤ، چلو اور تحریر لگاؤ. ابھی لعنت بھیج رہی ہیں آپ نے، 4 حرف ڈال کے اٹھنا ہے یہاں سے. نہیں چھوڑیں، لعنت کو چھوڑیں. دیکھیں شیخ صاحب ڈال کے اٹھوں گا انشاءاللہ، آپ پہ ڈال کے اٹھوں گا. آپ ڈالیے، ہم نہیں ڈالتے. سنیں شیخ صاحب وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ گئے، آخر میں سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. سمجھنے والے سمجھ کے کا کیا مطلب ہے؟ گندا مطلب ہی لیا جائے.
आप लोग गंदा मतलब ले रहे हो, जिनको समझ आ गई उन्होंने दूसरा मतलब लिया, ये कहने का मतलब है, समझने वाले समझिए। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूँ भाई जो बात ये उन्होंने सब पहले कहना है बात कुफर बयान हो गया। की औरत और रजूलियत के बारे में, और आगे लिखा है समझने वाले के लिए इशारा काफी है। इशारा काफी है। देखिए एक साफ शफाफ ऊपर बात हो, नीचे का जोर लगा लें, ये हमल कुरान वाला ही है, बस इससे आगे कोई बात नहीं। सुन लीजिए हफीज शेख साहब, हफीज शेख करो साहब, ना, सामने आओ, तहरीर लगाओ, मुकाबला करो। एक साफ शफाफ बात हो ना तो इंसान कुला डुला कर देता है, लेकिन वो जहां जोल हो तो फिर इस तरह की इशारों में बात की जाती है। यानी यहाँ पर जो रजूलियत में जोल है, इसलिए उन्होंने ये लिखा। जिस तरह से मिर्जा जी के बेटे ने जब ये शराब वाली बात मान ली, कहा कि एक दफा शराब पी है, एक दफा, आगे कहा ये कहा जा सकता है कि वो एक रंगीन मिजाज थे। यानी ये रंगीन मिजाज, इसमें जोल है वो बात बताने में, तो रंगीन मिजाज कह दिया, सारी बातें उसमें आ गई। समझ रहे हैं भाई? अच्छा, मिर्जा साहब के बेटे ने माना कि मिर्जा साहब ने एक बार शराब पी है। हाँ हाँ बिल्कुल, जज के सामने माना, जज के सामने माना कि एक दफा शराब साहब पी है। खुदा का खौफ करें यार, कैसी बात कर रहे हैं आप भी ना पीर साहब। कहाँ लिख दिखाएं, कहाँ लिखा है ये? नहीं है, मैंने पढ़ी है वो। कि मिर्जा साहब ने शराब पी है। तो पीर हाँ। साहब आप अपनी तरफ से ना किया करें। पीर साहब फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि शराब पढ़ के मगरिब की नमाज किसने पढ़ाई थी? हराम क्या नहीं वो था मुसलमान नहीं था? मैं नाम लूं? भाई, किसने हराम पढ़ाई नहीं था शराब पी उसको। के? किसने कुल या अय्युहल काफिरून गलत पढ़ी? भाईजान वो हराम बोले, नहीं जवाब था। दें। शराब पी के नमाज तो पढ़ाई जा सकती है, तो बता ठीक है? तो रहा हूँ ना भाई कि वो उस वक्त हाँ, हराम तो नहीं उधर भी कहें ना कि उधर भी तो बात करें, उधर भी इसी अरे तरह हराम मैं नहीं बोला, था उस वक्त। उधर भी मजम्मत करो। भाई हराम नहीं था, इमामत कैसे कर रहे मजम्मत हैं, करें? इमामत कर रहे हैं नमाज की शराब पी के। नहीं तो हफीज शेख साहब आप मानते हैं कि मिर्जा साहब ने शराब पी थी एक बार? नहीं, बिल्कुल नहीं पी, गलत है। बेटा मान रहा है, बेटा मान रहा है। कोई नहीं, बेटा भी मान रहा। आपके पास तहरीर नहीं है पीर साहब, ना मेरे करें। पास तहरीर है, मेरे पास तहरीर है। तहरीर लगाए पीर साहब। वो जो जीडी घोंसला है, पता नहीं कौन सा घोंसला है वो। आपकी बात मान लेता हूँ पी। तो बेटा ये भी कह रहा है मेरा बाप नबी है। वो तो मेरे ये पास है अपनी कि- मर्जी की बात माननी है बेटे की। अरे नहीं, भाई आप कोई जवेद कोई साहब अगर आप बेटे की एक बात मान रहे हैं ना, आपको उसकी दूसरी बात भी माननी चाहिए। नहीं, कैसर साहब मैं गलत बेटे कह रहा की हूँ? शहादत। अगर बेटे की ये बात नहीं माननी कह है वो रहे। शराब पीते थे, तो बेटे की ये भी बात माने कि मेरा बाप नबी था, ये भी माने। अवल तो बात जो ये बात है आपके दिल को साहब, छू रही है वो माननी है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक मिनट जी, एक मिनट मलिक कैसर साहब, एक मिनट रुकिएगा। हफीज शेख साहब, मैं उसके बेटे की ना दूसरी बात भी मानता हूँ, जो उसने की है ना कि मिर्जा कादियानी नबी था, ये बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो मानता था मिर्जा कादियानी को नबी। अब आप मानते हैं? बोलो माइक हो ना पुटो। मुझे नहीं आवाज आई, आपकी आवाज कट गई थी। बाकी लोगों से भी पूछ लें, बेशक आपकी आवाज मुझे नहीं आई, आपने क्या कहा? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ नहीं ਪਈ। आई। नहीं आई हाँ, किसी भाई, नहीं आवाज कट गई भाई हो थी। सकता है मेरे आवाज सिग्नल कोई नहीं, चले गए, बिल्कुल मुझे सही नहीं है। आई, नहीं, मुझे नहीं आई मेरे सिग्नल। मुझे सिर्फ 80 बशीरुद्दीन महमूद ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 80 ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मैं तो नहीं मानता ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। भाई सुने, मतन सुन लीजिए, मतन सुन सुनाओ जी, लीजिए। सुनाओ। मतन पेश खिदमत है, वो ये है, मिर्जा ने खुद इतराफ किया है। ये कौन कह रहे हैं? जज कह घोसला। हाँ, जज कह रहे हैं। मिर्जा ने यानी बेटे ने, मिर्जा ने, कौन से मिर्जा ने? मौजूदा मिर्जा ने खुद इतराफ कौन से किया है। मौजूदा मिर्जा? कौन से मौजूदा मिर्जा? ਉਹਦੇ ਨਾਖਲਿਸ਼ ਔਲਾਦ ਨੇ। एक मिनट भाई, क्या हो गया? ऐसा मत करो ना, शोर डालने से क्या होगा? अच्छा, मौजूदा मिर्जा ने खुद इतराफ किया है कि उसके बाप ने प्लूमर की टॉनिक वाइन एक दफा इस्तेमाल की थी, और वो एक ऐसा इंसान था जिसे रंगीन मिजाज कह सकते हैं। यह है मेरे भाई आपका अखबार अल-फضल, अखबार 15 जून 193। पीर साहब वो मेरा अखबार नहीं है।
پیر صاحب میرا اخبار نہیں ہے، آپ کا اخبار مت کہیں، وہ میرا اخبار نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے نا آپ کا نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے نا قادیانیوں کا تو ہاں جی، اور نہ اس کا مرزا صاحب سے تعلق ہے، یہ اس نے مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد جماعت لاہور کے علیحدہ ہونے کے بعد ان کے بیٹے نے بتایا ہے، بیٹے نے، ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم کوئی اور بات تو نہیں. تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، اچھا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیٹے نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کا جھوٹ بولنا اس کے لیے اس کو کوئی مقصد تھا اس میں جھوٹ بولنے میں، سمجھ آئیے؟ ہاں وہ مقصد کیا تھا؟ یہ مولانا محمد علی صاحب نے بیان کیا اپنی کتاب میں. ملک صاحب سن لیا آپ نے، متن دیکھ لیا؟ دیکھیں جی، بات سنیں میری. مولانا جی جی آپ نے جو بھی عبارت پڑھی ہے، آپ نے کہا ہے کہ مرزا، کون سا مرزا بھائی؟ مخالف کیا میں کہوں مرزا. الفضل میرا الفضل کو اپنا اخبار مان لوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی بیٹے ایک اس منٹ کے نے سر. بہت سارے غلط بیانیاں کی اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے، یہ بھی اس نے کہا کہ ان کو نہیں پتا چلا کہ وہ نبی تھے، یہ 1901 میں پتا چلا ہے، بھائی یہ بھی اس نے کہا. پھر جب مولانا محمد علی نے اس پہ جرح کی تو اس نے 1902 کر دیا 1901 کو. سن تو لیجئے، بیٹے نے جھوٹ بولا، سچ بولا، ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بیٹے نے مانا ہے، اعتراف کیا ہے جج کے سامنے کہ اس کے باپ نے یعنی مرزا جی نے جو نبوت کا دعوے دار تھا، ایک دفعہ دارو پیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کے بارے میں یہ اگر قیاس کریں، گمان کریں کہ وہ ایک رنگین مزاج تھے تو یہ بات درست ہوگا. ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ کی بات ہوگی، اب میری ایک بات کا جواب دیں. مرزا بشیر ایک منٹ، ایک میری بات کا جواب دیں. بتاتا ہوں، دیتا ہوں، ایک منٹ. ملک صاحب آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ کوئی بات، اب میں سوالے کو خود دیکھوں گا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک بیٹے کو پتا ہو کہ اس کے والد کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے اور وہ کہے نہیں وہ شرابی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ ارے بھائی ان کو دے دو نا، کوئی دے دو نا ملک صاحب کو. یہ گیانا میں یہ جان جا رہے ہیں، پہلے ان کو پورا معلومات یہ ہونا ویسے چاہیے. بھی گانا والے ہیں، ان کو ان کی بات پر نہ جائیں. اب یہ ساری چیزوں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دفاع کرنا ہوگا، پھر آپ کو پہلے سے تیاری کیجیے. اچھا اور یہ بھی ہو گئی ہے. آئیں گی، یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی گیانا میں. یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو ڈی سی کھوسلا والی جو کیس ہے نا، یہ جج کا فیصلہ ہے. جی یہ جج فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کے بیٹے نے یہ بیان دیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے. پیر صاحب میری بھی بات سن لیں. اب پیر صاحب مسلمان نہیں تھا دشمن، بلکہ کوئی ہندو ہے. پیر صاحب اب میری بھی بات سن لیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا عقیدہ تھا نا کہ حضرت صاحب نبی ہیں، وہ کہتا تھا جو ان کو نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے، یہ جج والی بات کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی مرزا بشیر الدین محمود جس کی یہ سٹیٹمنٹ تھی جب یہ 1953 میں منیر کمیشن میں جج کے سامنے، کوئی جج احمدی نہیں تھا، لاہوری احمدی یا قادیانی یا جمبا گروپ سے، اس کے سامنے پیش ہوا. جج نے پوچھا مرزا صاحب نبی ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں. جج نے پوچھا کیا مرزا صاحب پر ایمان لانا جزو ایمان ہے؟ جو ان پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کہا جی نہیں. سبحان اللہ. اب آپ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ جی وہ کہہ رہا ہے اور جج کے سامنے کہہ رہا ہے، تو جس شخص نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ان پر ایمان نہیں لاتا وہ نہ صرف کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہی بندہ جج کے سامنے کہہ رہا ہے کہ نہ وہ نبی ہیں اور نہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے. شیخ صاحب اسی لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ پورا مذہب ہی دجل ہے. کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے بیٹے کی بھائی. اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ راجہ صاحب ایک منٹ صرف. راجہ صاحب پیر صاحب ہماری ویب سائٹ موجود ہے. راجہ صاحب ہماری ویب سائٹ موجود ہے. آپ مجھے مولانا محمد علی کی ساری کتابیں وہاں پہ ہیں. آپ مجھے مولانا محمد علی کی بھی سٹیٹمنٹ لا کے دکھا دیں کہ یہاں کہہ رہا ہے وہ نبی نہیں ہے اور یہاں کہہ رہا ہے وہ نبی ہیں. اچھا حفیظ شیخ صاحب، آپ کی ویب سائٹ پہ مجھے ایک اخبار چاہیے، الحکم 1903 کا، اپریل کا، وہ مل سکتا ہے مجھے پلیز؟ میں بھجوا دوں گا آپ کو اس کا لنک. بات کریں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. آپ نے کہا میں حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ہوں. اب یہ نتیجہ نکلا پیر صاحب
नतीजा ये निकला कि बेटे की क्रिमिनलिटी कोई नहीं थी। क्रिमिनलिटी कोई नहीं। वो देखें वो उसकी हो या ना सच है, वो सच है। वो बात जावेद साहब मुझे आप बताएं, आप वकील हैं, पीछा करेंगे हम। जावेद साहब मुझे आप बताएं, आप कहते हैं आप वकील हैं, अगर अच्छा अदालत में बंदा बयान को तो तोड़ छोड़े दे और बाहर जाके तोड़ आपकी दे, नजर में मिर्जा गुलाम कादियानी की सारी बातों को मानते हैं, आप उसमें ईमान रखते हैं? बिल्कुल मैं मान रखता हूँ। अच्छा जी, ये गलती का जाला निकाले जरा। मैंने निकाली हुई है, मुझे पता है। वो एक इधर ये गलती का जाला निकाले ना। मतलब कैसे सब पढ़ देंगे अभी। नहीं, उसके अंदर है, अब आखिरी तारीख पढ़ लें। ज्ञाना का मुरब्बी पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, उनको हमने रटाई हुई है, मतलब कैसर साहब को हमने जबानी याद करवाई नहीं हुई है। निकाले ना, मतलब कैसर ने तो रटी हुई है, आप निकाले ना, आप निकाल के मुझे बताएं ना कि आपका उस पर ईमान है या नहीं है। मैंने याद नहीं सी मैं मतलब कैसर साहब से दरखास्त की थी कि अभी पता चल जाता है, निकाल के उसको